Hey class 9, welcome to today's class of Divine Public School। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 2 से 3 स्टूडेंट 9th का काम कर रहे हैं और कोई स्टूडेंट न तो कॉपी चेक करने आ रहा है, अगर कोई कॉपी दे के चला गया तो वो कॉपी लेने नहीं आ रहा है। अगर आप लोग इसी तरीके से करोगे तो आप लोग जब स्कूल ओपन होगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पछताओगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। आप अपने आसपास के किसी भी सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट को देखिए। आप लोग देखिए चेयर। चेयर की तरफ ध्यान से देखिए, वो चेयर बनी किससे है? अब आप लोगों के मन में आएगा प्लास्टिक। भाई प्लास्टिक किस चीज से बना है? तो फिर आप लोगों का क्या आंसर होगा? ऑन एंड ऑन हमारे दिमाग में एक जगह तक हम सब पहुंच जाते हैं कि ये जो प्लास्टिक है ये पार्टिकल से बनी है। बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में कंबाइंड हुए हैं। डाउट, कंबाइंड क्यों हुए हैं? क्या है पार्टिकल्स? ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, मिक्सचर्स, इन सब चीजों के बारे में हम इनके अंदर पढ़ने वाले हैं। जिस स्टूडेंट के ये डाउट इन क्लासेस में कंप्लीट नहीं होते, क्लियर नहीं होते, उन्हें हायर क्लासेस में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स का मतलब होता है दार्शनिक, जो दूर का देख लेते थे या जो चीज बाद में होगी उसको पहले ही सोच लेते थे, एज्यूम कर लेते, दूरदर्शी फिलोसोफर। तो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स। ग्रीक क्या होता है? ग्रीक बोलते हैं, ग्रीस कंट्री के लोगों को ग्रीक कहा जाता है। हिंदी में इनको अपन बोलते हैं यूनानी। तो ग्रीस एक देश है, वहां के नागरिक है ग्रीक, और उनको अपन हिंदी में बोलते हैं यूनानी। इन लोगों ने एक टाइम पे इंडिया पे हमला किया था, तब जाके ये नाम पॉपुलर हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा अलेक्जेंडर वगैरह, ल्यूसिपस, ये सारी की सारी चीजें चंद्रगुप्त के टाइम आपने एसएसटी में पढ़ा होगा इनके बारे में। तो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। इंडिया और ग्रीक के जो फिलोसोफर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वो हमेशा लगे रहते थे कि मैटर क्या है इसके अंदर, कैसे बना है ये, क्यों डेवलप हुआ है ये, कैसे नष्ट कर सकते हैं इसको। वो हमेशा रिसर्च करते रहते थे, खोजबीन करते रहते थे। 500 बीसी पहले की बात है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, पहली क्लासेस में बता चुका हूं मैं। एक ऋषि थे, फिलोसोफर साइंटिस्ट तो नहीं, ऋषि थे। इनका नाम था महर्षि कणाद। कणाद शब्द से ही कण शब्द बना है। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अगर आप किसी सब्सटेंस को, पदार्थ को डिवाइड करते जाते हो तो एक समय एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। नाउ दैट कंडीशन, दैट पार्टिकल, उस स्टेट को इन्होंने नाम दिया परमाणु, परम अणु, जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। चलो इसको अपन अपने ऊपर यूज करके देखते हैं थ्योरी को। आपको एक चौक लेनी है, उसको आधा तोड़ना है और आधा भाग फेंक देना है। अब आपके पास आधी चौक है, आपको उसको आधा तोड़ना है, आधा फेंक देना है, आधा तोड़ना है, आधा फेंक देना है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको चौक पकड़ में भी नहीं आएगी हाथ में। फिर आपको ब्लेड से उसको आधा करना है, आधा भाग फेंक देना है, और आधा करना है, आधा भाग फेंक देना है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी तो वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। अब उसको आप माइक्रोस्कोप में रख दीजिए, आप उसका भी अगर आधा कर सकते हैं तो आधा कर दीजिए। ऑन एंड ऑन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप उस चौक को आगे डिवाइड नहीं कर पाओगे। उस चीज को, उस कंडीशन को, उस स्टेट को महर्षि कणाद ने नाम दिया परमाणु। मतलब वो चौक किन से मिलके बनी हुई है?
परमाणुओं से। किसके परमाणु, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। महर्षि कणाद की बात को एक और इंडियन फिलोसोफर था साउथ इंडिया से, उसका नाम था पकुदा कात्यानन। पकुदा कात्यानन ने भी महर्षि कणाद की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा दिस पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म। ये जो पार्टिकल्स हैं जिनको महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया था, जो आगे डिवाइड नहीं हो सकते थे, ये एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, मतलब ये हमेशा आपस में कंबाइंड रहते हैं। और हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो हमको इसीलिए दिखाई देते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स जो हैं, परमाणु जो हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में हैं। तो आप अगर चेयर को देख रहे हो तो इन दोनों के हिसाब से वो जो चेयर के पार्टिकल से कंबाइंड फॉर्म में है, इसीलिए आपको वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी समय, उसी युग में, उसी टाइम पे ग्रीस कंट्री के भी दो साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उन्होंने इस बात का समर्थन किया, इस बात को आगे ले गए और उन्होंने जो परमाणु था उसको एक नया नाम दिया। इस चीज का नाम रखा उन्होंने एटम। एटम क्या होता है, ये उनकी लैंग्वेज में, ग्रीस लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी भाषा के अंदर एटम का मतलब होता है इनडिवाइजिबल। बट जब हम हायर क्लासेस के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो वहां पे ये सारे नाम नहीं देते, वहां पे कुछ अलग तरह के नाम रहते हैं। डॉल्टन, प्राउस्ट, एवोगैड्रो, ये सब लोगों के नाम वहां पे क्यों नहीं होते? उसका एक रीजन है। इन लोगों ने जो थ्योरी दी थी वो फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड थी, दर्शन शास्त्र के ऊपर बेस्ड थी, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जैसे डॉल्टन, लेवाशिए वगैरह, इन्होंने इन चीजों को साइंटिफिक प्रूफ के साथ प्रेजेंट किया। इसीलिए इन लोगों का नाम यूज होता है कम और उन लोगों का नाम यूज होता है ज्यादा। चलिए इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं।